अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नहम के उर्दू के पेपर की मुकम्मल तैयारी के लिए न्यू पैटर्न के मुताबिक। क्वेश्चन पेपर है, जायजा है नंबर 2 यानी टेस्ट 2 है। पहला टेस्ट हम मुकम्मल कर चुके हैं, हिस्सा दोइम है, फुल नंबर 34 है। इसके वीडियो की टाइमिंग चेंज कर रही हूँ। क्वेश्चन पेपर के अपलोड होने के 2 घंटे बाद आंसर की अपलोड हो जाएगी। वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सवाल नंबर 2 है, अलिफ हिस्सा नसर दर्जा झैल इबारत को गौर से पढ़े और नीचे दिए गए सवाल के जवाब अपने अल्फाज में लिखे। इबारत है इत्तेफाक के कायम रखने की, जिसकी हमको जरूरत है एक और अकली और नकली राह है, जिसकी पैरवी कौमी इत्तेहाद का जरिया हो सकती है। इंसान जब अपनी हस्ती पर डालेगा तो अपने में 2 हिस्से पाएगा, एक हिस्सा खुदा का और एक हिस्सा अपने अपनाए जिन्स का। इंसान का दिल या इसका इत्तेकाद, या मुख्तसर अल्फाज में यूं कहो कि इसका मजहब खुदा का हिस्सा है जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं। इसके अकायद की जो कुछ भलाई या बुराई हो, इसका मामला इसके खुदा के साथ है। ना भाई इसमें शरीक है, ना बेटा, ना दोस्त, ना आशना, ना कौम। बस हम इस बात से जिसका असर हर एक की सिर्फ जात तक महदूद है, हमसे कुछ ताल्लुक नहीं, कुछ भी ताल्लुक रखना नहीं चाहिए हमको किसी शख्स से, जबकि वो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक जानता है। किसी किस्म की अदावत और मुखालफत रखनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको भी भाई और कलमे का शरीक समझना और इस अखवत को जिसको खुदा ने कायम किया है कायम रखना चाहिए। नहायत अफसोस और नादानी की बात है कि हम किसी से ऐसे अमल में अदावत रखें जिसका असर खुद इसी तक महदूद है। हमको इससे कुछ भी जरर और नुकसान नहीं। जो हिस्सा के इंसान में इसके अपनाए जिन्स का है, इससे हमको गर्ज रखनी चाहिए। वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की आनत, एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अतात और आपस में बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तेफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। अब इस पैराग्राफ के सवालों के जवाब देने हैं। इस पैराग्राफ की रोशनी में बकौल मुसन्निफ इंसान की हस्ती में कौन से 2 हिस्से शामिल हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा है, बकौल मुसन्निफ इंसान की हस्ती में शामिल पहले हिस्से का ताल्लुक किससे है, और इस इबारत की रोशनी में बताना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। इस इबारत में कौमी तरक्की की पहली मंजिल किसको कहा गया है। मुसन्निफ के नजदीक कौमी हमदर्दी किन बातों का मजमूआ है। इंसान की हस्ती में शामिल दूसरे हिस्से का ताल्लुक किससे है। इस इबारत में अफसोस और नादानी की बात किसको करार दिया गया है, और इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखे, या फिर इबारत का खुलासा लिखना है। बे है हिस्सा शेर दर्जा झैल अशआर को गौर से पढ़े और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखे। दिले दर्दमंद की दास्तान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम ही गम ज़दों के कदरदां, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। अगला शेर है, गम ओ गुस्सा ओ रंज ओ अंदो ओ हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पे आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। करे जिस कदर शुक्रे नेमत वो कम है, मजे लूटती है ज़बां कैसे कैसे। न ज़मीन सुने, न फलक सुने, न बशर सुने, न मल्क सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फगां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, शायर ने किन चीजों को अपना मेहरबान शुमार किया है। अगला है, निशार में कौन कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं। कोई से 4 काफिये हमने बताने हैं। शायर को जमीन, फलक, बशर और मल्क से किस बात का शिकवा है। शायर की ज़बान किस बात के मजे लूटती है। पहले शेर में शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या कहना चाहता है, या मुझे पीस डालेगा आसमान से शायर की क्या मुराद है। हिस्सा क्वाइद दर्जा झैल के जवाब तहरीर करें। इकरम क्रिकेट खेलता है, इस जुमले में तरकीबें नहवी करें और जुमला इसमें की वजाहत करनी है। नज़म से क्या मुराद है ये बताना है। एक मिसाल की मदद से अरकाने तशबीह की निशानदेही करनी है, या फिर ये जो शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाए लबो बामो अभी, इस शेर में कौन सी तलमीज इस्तेमाल हुई है। नेज तलमीज से क्या मुराद है ये भी बताना है। नेज तलमीज से क्या मुराद है ये भी बताना है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।
اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.